So, okay, students, welcome to the new online lecture series of the analysis and design of algorithms. In the last offline class, we discussed the knapsack problem using the dynamic programming approach. That means 0-1 knapsack problem was solved using dynamic programming approach, and एक और knapsack problem हमने पढ़ा था fractional knapsack problem using the greedy algorithm technique. आज हम एक और नया प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं इन द डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच और डायनेमिक प्रोग्रामिंग अप्रोच में दिस विल बी द लास्ट प्रॉब्लम वी विल बी सॉल्विंग और इसके अलावा और डायनेमिक प्रोग्रामिंग में आपके सिलेबस में नहीं है सो वी विल लीव द डायनेमिक प्रोग्रामिंग हियर वी विल सॉल्व द लास्ट प्रॉब्लम दैट इज ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री जो आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर सीरीज में आप कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे and then we will move to the backtracking algorithm design technique. Okay, so आज का जो प्रॉब्लम है दैट इज द ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री. आपके जो सिलेबस है उसमें मिस्टेक हुआ है, उसने लिखा ऑप्शनल बाइनरी सर्च ट्री. सो इट इज नॉट ऑप्शनल, इट इज ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री. वहां पे मिस्टेक है, उसको आप करेक्ट कर लीजिएगा. ऑप्शनल लिखा है, ऑप्शनल नहीं है, वो ऑप्टिमल है, ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री. ओके, सो आज हमें ये वाले टॉपिक पढ़ने दैट इज ऑप्टिमल बाइनरी सर्च. दैट मींस वी हैव टू फाइंड आउट अ बाइनरी सर्च ट्री व्हिच इज वेरी ऑप्टिमल. ऑप्टिमल इन द सेंस कि जिसमें नोड्स या कीज की सर्चिंग जो होगी मिनिमम हो. दैट मींस मिनिमम सर्चिंग टाइम लगे. कोई ऐसा एक बाइनरी सर्च ट्री हमें बनाना है, मिनिमम सर्चिंग टाइम. एक ऐसा ट्री जिसमें मिनिमम सर्चिंग टाइम ले उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री. लेकिन बिफोर मूविंग टू द मेन प्रॉब्लम पहले ये रिवाइंड करने की कोशिश करते हैं कि ये बाइनरी सर्च ट्री जिसको हम सिंपली बीएसटी बोलते थे ये होता क्या है. हमने ये चीज ऑलरेडी डिस्कस की हुई है अपनी डेटा स्ट्रक्चर के कोर्स में, जहां पे हमने ये डिस्कस किया था कि ये बाइनरी सर्च ट्री में क्या है कि सिंपली एक बाइनरी ट्री है इस तरह जिसमें नोड के पास की वैल्यूज होंगी, नोड के पास कुछ वैल्यूज होंगी. लेट्स से इधर है, let's say this is 8, this is 7 and this is 9, this is 13, 12 and 14. अब ये देखिए ये एक बाइनरी सर्च ट्री. अब बाइनरी सर्च ट्री क्या है? सबसे पहले तो एक बाइनरी ट्री है और ऊपर से एक और प्रॉपर्टी उसके पास जुड़ जाता है. दैट प्रॉपर्टी इज कि रूट वाला वैल्यू, जैसे कि ये 10 है, किसी भी ट्री का या किसी भी सब ट्री का जो रूट वाला वैल्यू है वो हमेशा छोटा होगा एज कंपेयर टू दी ऑल दी वैल्यूज इन द लेफ्ट सब ट्री. ये लेफ्ट सब ट्री इज रूट का, और सिमिलरली वो रूट वाला वैल्यू हमेशा छोटा होगा एज कंपेयर टू ऑल दी वैल्यूज इन द राइट सब ट्री. तो मैं ऐसा बोल सकता हूं जो रूट वाला वैल्यू है, जो रूट वाला नोड की वैल्यू है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा ऑल दी नोड वैल्यू. दैट मींस मैं ऐसा बोल सकता हूं की वैल्यूज ऑफ लेफ्ट सब ट्री. दैट मींस लेफ्ट सब ट्री में जितने भी की वैल्यूज है सब छोटे होने चाहिए आपके रूट वैल्यू से, और सिमिलरली ये रूट वाला वैल्यू जो है छोटा होना चाहिए फ्रॉम ऑल द की वैल्यूज, सारे की वैल्यूज जो आपके राइट सब ट्री में है, राइट सब ट्री. अब ये देखिए ये इस प्रॉपर्टी, कोई भी बाइनरी ट्री इस प्रॉपर्टी के साथ आए कि रूट वाला वैल्यू हमेशा बड़ा हो ऑल द की वैल्यूज ऑफ द लेफ्ट सब ट्री और रूट वाला वैल्यू छोटा हो एज कंपेयर टू ऑल द की वैल्यूज ऑफ द राइट सब ट्री. कहने का मतलब है ये रूट वाला वैल्यू हमेशा छोटा हो एज कंपेयर, हमेशा बड़ा हो एज कंपेयर टू ऑल द वैल्यूज ओकरिंग इन द लेफ्ट सब ट्री. ये इस रूट का लेफ्ट सब ट्री है ये वाला, और ये रूट वाला वैल्यू हमेशा छोटा हो एज कंपेयर टू ऑल द वैल्यूज ओकरिंग और ऑल द वैल्यूज हैपनिंग इन दिस राइट सब ट्री. तो सारे राइट सब ट्री में जितने भी की वैल्यूज वो हमेशा बड़ा हो एज कंपेयर टू दिस रूट वैल्यू, और लेफ्ट सब ट्री की जितने भी की वैल्यूज वो हमेशा छोटा हो एज कंपेयर टू दिस रूट वैल्यू. इस टाइप की प्रॉपर्टी अगर किसी बाइनरी ट्री के पास है तो हम उसको बोलते हैं बाइनरी सर्च ट्री. तो बाइनरी सर्च ट्री हैज द प्रॉपर्टी जहां पे रूट का वैल्यू हमेशा बड़ा होगा एज कंपेयर टू ऑल द की वैल्यूज इन द लेफ्ट सब ट्री, और इस रूट का वैल्यू हमेशा छोटा होगा एज कंपेयर टू ऑल द वैल्यूज इन द राइट सब ट्री. अब ये है हमारे पास. अब यहाँ पे देखिए 10 जो है 10 बड़ा है ऑल दी वैल्यूज इन द लेफ्ट सब ट्री, 8 7 9 ये सब
वैल्यूज जो है छोटे एज कम्पेयर टू 10। और सिमिलर यहाँ पे देखिए 13, 12 एंड 14 राइट सब ट्री की कीज हैं और ये सारे कीज आपके 10 से बड़े हैं, तो दैट मींस ये प्रॉपर्टी तो होल्ड हुआ। अब नॉट ओनली ऑन द रूट, ये प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए ऑन ऑल दी नोड वैल्यूज, हर कोई सब ट्री, दैट मींस मैं ऐसा बोल सकता हूँ नॉट ओनली द एंटायर ट्री, हर सब ट्री पे भी, हर सब ट्री पे भी ये कंडीशन होल्ड होनी चाहिए। तो आप देखते हैं इस लेफ्ट सब ट्री में आते हैं, ये लेफ्ट सब ट्री है आपके पास और यहाँ पे लेफ्ट सब ट्री का रूट जो है ये है, 8 इज द रूट और 8 रूट है। अगर ये सब ट्री बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को होल्ड करना चाहिए, दैट मीन 8 बड़ा हो आपके लेफ्ट सब ट्री दैट इज 7 और 8 छोटा हो आपकी राइट सब ट्री दैट इज 9, तो दैट मीन यहाँ पे होल्ड हो रहा है, बिल्कुल प्रॉपर्टी बराबर है। सिमिलरली यहाँ पे राइट सब ट्री में देखिए, अगर इस पूरी ट्री को भूल के हम सिर्फ इसी राइट सब ट्री में देखें तो ये है 13 और 13 आपका रूट है, तो अगर रूट है 13 तो इस राइट सब ट्री का 13 रूट है, तो रूट का वैल्यू हमेशा बड़ा होना चाहिए लेफ्ट सब ट्री से। लेफ्ट सब ट्री में 12 है और रूट में 13 है, दैट मींस प्रॉपर्टी ठीक है। और राइट साइड वाला की जो हमेशा बड़ा होना चाहिए एज कंपेयर टू रूट, दैट मींस ये बिल्कुल प्रॉपर्टी होल्ड है। 13 इज ग्रेटर देन 12 एंड 13 इज लेसर देन 14, तो दिस इज द बाइनरी सर्च ट्री। साथ ही साथ हमने डेटा स्ट्रक्चर वाली कोर्स में एक चीज और पढ़ा था, दैट वाज द बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। हमने ये देखा था कि हाइट बैलेंस ना होने की वजह से बहुत बार इशू होता है हमारे सर्चिंग में, तो ये एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री, या इसको मोर स्पेसिफिकली बोले तो हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री, कि हम हाइट को हमेशा बैलेंस करने की कोशिश करते थे, हाइट बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। और हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री में आपको याद होगा, मैं फिर से यहाँ पर रिपीट नहीं करूंगा, हमने एक पूरा लेक्चर सीरीज किया था और एवियल ट्रीज में। एवियल ट्रीज आपको याद होगा, एवियल ट्रीज आर नथिंग बट बाइनरी सर्च। एवियल ट्रीज होता क्या था, दीस वर द बाइनरी सर्च ट्रीज जिसके पास ये वाली प्रॉपर्टी हो, जिसके पास रूट का वैल्यू हमेशा लेफ्ट सब ट्री की की से बड़ा हो और जिसके रूट वाला वैल्यू हमेशा छोटा हो एज कंपेयर टू द रूट वैल्यूज और एज कंपेयर टू की वैल्यूज ऑफ द राइट सब ट्री। तो इस प्रॉपर्टी के साथ आता था एवियल, दैट मींस एवियल ट्री एक बाइनरी सर्च ट्री होता था। साथ ही साथ इसके पास एक और चीज होती थी, दैट वाज द बैलेंसिंग प्रॉपर्टी। तो दैट मींस ये बाइनरी सर्च ट्री तो है बट इसके पास एक एक्स्ट्रा चीज है, दैट वाज द बैलेंसिंग प्रॉपर्टी। बैलेंसिंग प्रॉपर्टी में क्या होता था कि ये एवियल ट्री में जब भी आप कोई नया की इंसर्ट करते हो, जिसकी अगर नया नोड इंसर्ट किया उस एवियल ट्री में और उसकी वजह से आपका हाइट इम्बैलेंस हो जाए, हाइट इम्बैलेंस हो तो वो उसको बैलेंस करने की कोशिश करता था हाइट को, ठीक। और सिमिलरली अगर एवियल ट्री में कोई की आप डिलीट करते हो और उसकी वजह से आपका हाइट इम्बैलेंस हो जाए, तो एवियल ट्री फिर से उसी बैलेंसिंग प्रॉपर्टी को, बैलेंसिंग ऑपरेशंस होते हैं जिसको जनरली हम रोटेशन सी बोलते थे, कुछ रोटेशन वाले ऑपरेशन परफॉर्म करते थे और उन रोटेशंस को परफॉर्म करके वो हाइट को बैलेंस करने की कोशिश करता था। ये सारी चीज हमने लेक्चर सीरीज में पूरा थॉरोली डिस्कस की हुई है। अब इंपॉर्टेंट ये चीज था कि भाई हाइट बैलेंस करने की क्यों जरूरत है, व्हाई वी नीड टू हैव अ हाइट बैलेंस्ड बाइनरी सर्च ट्री। हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री का फायदा ये होता था कि आपका जो टोटल सर्चिंग है किसी भी पार्ट, अगर कोई हमारे पास एक बाइनरी सर्च ट्री और वो हाइट बैलेंस्ड हो, जिस तरह एवियल ट्रीज होते थे, अगर वो एवियल ट्री की तरह हाइट बैलेंस्ड हो या एवियल ट्री ही हो, तो उसमें किसी पर्टिकुलर की के को उस बाइनरी सर्च ट्री में ढूंढने के लिए इससे ज्यादा टाइम लगने वाला नहीं है, लॉग एन बिग ऑफ लॉग। दैट मींस अगर आपके पास ट्री का हाइट बैलेंस्ड हो और दैट मींस अगर बाइनरी सर्च ट्री हो, तो किसी पर्टिकुलर की के को ढूंढने के लिए उस बाइनरी सर्च ट्री में इससे ज्यादा कंपैरिजन लगने वाला नहीं है। तो किसी एक पर्टिकुलर की को ढूंढने के लिए सर्चिंग टाइम इतना ही लगेगा। अगर मैंने n कीज को ढूंढना है उस बाइनरी सर्च ट्री में, एक की को ढूंढने के लिए log n है, तो n कीज को ढूंढने के लिए लगेगा n टाइम्स log n। आप थीटा बोल सकते हो, अभी बहुत ज्यादा इतना लगेगा, इससे ज्यादा लगने वाला नहीं, प्रोवाइडेड आपका ट्री एवियल हो। एवियल मींस आपका ट्री हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री हो। तो दैट मींस अगर आपके पास हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री है तो आपका टाइम इतना लगने वाला अगर आप 10 कीज को उसमें ढूंढते हो। तभी हम बहुत सारे आई थिंक 4 to 5 एल्गोरिथम्स हमने पढ़े थे इस बैलेंसिंग प्रॉपर्टी को लेकर, इस रोटेशंस को लेकर, कि हम
जब भी कोई नया की इंसर्ट हो या जब भी कोई की डिलीट हो उस बाइनरी सर्च ट्री में से, और उस बाइनरी सर्च ट्री में इंसर्शन या डिलीशन की वजह से उसका हाइट इम्बैलेंस हो जाए, तो हम इस टाइप के कुछ रोटेशंस परफॉर्म करते थे, जिन रोटेशंस का करने के बाद हम हमेशा ट्री को हाइट बैलेंस कर सकते थे। अब हाइट बैलेंस करने का मेन मकसद, मेन मोटो क्या था? मेन मोटो ये था कि अगर आपके पास हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री हो तो किसी पार्टिकुलर की को ढूंढने के लिए उस बाइनरी सर्च ट्री में जो टाइम लगने वाला है वो ये है लॉग है, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। सिमिलरली अगर आप एक की को ढूंढने के लिए इतना लग रहा है तो एन की को ढूंढने के लिए तो एन टाइम्स लॉग एन बेस 2 ही लगेगा, इतनी ही आपकी कंपैरिजन। लेकिन ऐसी बाइनरी सर्च ट्रीज में हम भाई ये मान के चल रहे हैं कि हर की का ओकरेंस यूनिफॉर्म है, इक्वल है। आप ऐसा बोल सकते हो, जैसे ये देखिए अभी वाला जो बाइनरी सर्च ट्री जो ये बनाया हमने, इसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि भाई जो कीज हैं जैसे ये 10 12 जो भी है, इन सब की ऑकरेंस जो है इक्वल है। अब देखिए मैं आपको ये दिखाता हूं कि किस तरह हम अभी क्या क्या मान के चल रहे थे और ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री क्या बोलता है, इस चीज में हम लेने की कोशिश करेंगे आपको। सबसे पहले ये देखिए, लेट्स से आई हैव एन ऑप्टिमल दिस सिंपल बाइनरी सर्च ट्री और इसकी हाइट बैलेंस है। आप ये देखिए हाइट बैलेंस में सिंपल आप ये होगा, जितने भी लेवल्स होंगे सब फिल हो चुके होंगे, ये वाले टाइप के है। लेट्स से दिस इज मैं z डाल देता हूं यहाँ पे, तो z से बड़ा कोई नहीं, लेट्स से m डाल देते हैं m, दिस इज d, दिस इज a, दिस इज e, m, दिस इज q, m n o p, and this is let's say z. so this is a binary search tree। आप देखोगे तो ये आपके हिसाब से बिल्कुल एक बाइनरी सर्च ट्री है, जहां पे किसी पर्टिकुलर रूट का वैल्यू हमेशा उसकी लेफ्ट सब ट्री से बड़ा और रूट का वैल्यू राइट सब ट्री से छोटा। ये एक बाइनरी सर्च ट्री है। आप सारे सब नोट ओनली मेन रूट, सारे सब ट्रीज पे ये प्रॉपर्टी होल्ड होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे ये बाइनरी सर्च ट्री, और इसका हाइट भी बैलेंस्ड है। अब मैं अगर बोलूं इसमें टोटल कंपैरिजन या टोटल कंपैरिजन में बोलूं या किसी मैक्सिमम जो एक की को कंपैरिजन के लिए चाहिए, मैक्सिमम कंपैरिजन या सर्चिंग लगने वाली है फॉर ए की, सबसे ज्यादा से ज्यादा लगने वाला है वो है इनके लिए जो लीफ नोड्स में बैठे हुए ए ई पी जेड, इन कीज के लिए सबसे ज्यादा टाइम लगने वाला है। ज्यादा टाइम भी ज्यादा नहीं है। पहले देखिए अगर मैंने पी ढूंढना होगा तो मैं एम पे जाऊंगा, एक कंपैरिजन यहां लगा, एम बोलेगा मेरे लेफ्ट साइड पे तो बिल्कुल नहीं, अब राइट साइड पे जाइए तो मैं क्यू के पास जाऊंगा, दो कंपैरिजन लगा, एक कंपैरिजन यहाँ पे, दूसरा कंपैरिजन यहाँ पे। क्यू बोलेगा मेरे लेफ्ट साइड पे चले जाइए आप, क्योंकि पी छोटा है इससे, तो दैट मींस ये तीन कंपैरिजन। जब आप की इक्वल टू पी कर दो, दैट मींस इसको ढूंढना हो, आपने पी को ढूंढना हो, तो मैं पहले एम के पास जाऊंगा, एम बोलेगा राइट साइड पे, दैट मींस एक कंपैरिजन यहाँ पे लगा, और दूसरा कंपैरिजन यहाँ पे क्यू बोलेगा मैं पी के बराबर तो नहीं हो लेकिन मैं लेफ्ट साइड पे है पी, है ना, मैं लेफ्ट साइड पे ढूंढिए, तो दो कंपैरिजन यहाँ पे और फाइनली तीन कंपैरिजन यहाँ पे, क्योंकि पी को देखना है कि नहीं है कि, दैट मींस तीन कंपैरिजन से ज्यादा लगने वाला नहीं है, थ्री कंपैरिजन लगेगा, हाँ इससे ज्यादा लगने वाला नहीं है। Z को भी तीन कंपैरिजन लगेगा, E को भी तीन कंपैरिजन लगेगा, A को भी तीन कंपैरिजन लगेगा, और बाकी ऊपर वाले जो कीज है जितना रूट के पास है, जितनी लेवल कम है एज कंपेयर टू दिस लीफ नोड्स, उनका तो की कंपैरिजन लेस देन 3 ही होगा। तो दैट मींस हम ऐसे बोल सकते हैं कि मैक्सिमम जो कंपैरिजन लगने वाला है फॉर ए की इज लेस देन इक्वल टू 3, तीन से कम ही होगा। इनके लिए तो दो कंपैरिजन, जैसे डी ढूंढना होगा तो पहले मैं एम पे पास जाऊंगा, एक कंपैरिजन यहाँ पे लगा, फिर मैं लेफ्ट पे जाऊंगा, दो कंपैरिजन, दैट मींस दो कंपैरिजन मैं बोल सकता हूँ कि डी है या नहीं। मैं सीधे या ऐसे बोल सकता हूँ कि डी को ढूंढना होगा तो सिर्फ दो कंपैरिजन लगेगा, तो ज्यादा से ज्यादा कंपैरिजन लगने वाला जो है वो है लेस देन इक्वल टू 3। ऐसे सिचुएशंस तब पॉसिबल है जब हम ये मान के चल रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल की वैल्यूज, की वैल्यूज कितनी टाइम्स आ रहा है आपके पास, ऑल की वैल्यूज आर इक्वल। ये देखिए
ये बाइनरी सर्च ट्री, जहां पे इस टाइप के बाइनरी सर्च ट्री जिसका हाइट बैलेंस हो, और हाइट बैलेंस होने की वजह से हम बोल रहे हैं किसी की को कंपेयर करने, किसी को ढूंढने के लिए इससे ज्यादा कंपैरिजन लगने वाला तो नहीं है। और अपने वाले एग्जांपल में हमने देखा तो 3 से ज्यादा तो लगने वाला नहीं है कि। और ये वाले सिचुएशंस, ऐसे वाले सिनेरियोस अच्छा रहता है उन सिचुएशंस में जहां पे सारी फ्रीक्वेंसी, सारी कीज की एक्यूरेंस या फ्रीक्वेंसी इक्वल। दैट मींस कहने का मतलब है जितनी बार मैं पी को ढूंढ रहा होगा या जितनी टाइम्स मैं पी को सर्च कर रहा हूँ उस बाइनरी सर्च ट्री में, उतनी टाइम मैं क्यू को भी सर्च कर रहा हूँ, या जितनी टाइम में z को सर्च कर रहा होगा उतनी टाइम में e को भी सर्च कर रहा हूं। दैट मींस एवरी की वैल्यू हैज इक्वल फ्रीक्वेंसी, हर की वैल्यू का फ्रीक्वेंसी इक्वल रहने वाला है ऐसी बाइनरी सर्च ट्री में। उनके लिए जहां पे फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल की वैल्यू इक्वल है, उनके लिए हाई बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री बिल्कुल सही है, जैसे एबीएल ट्री है आपके पास। इन सिचुएशंस के लिए एबीएल ट्री बहुत इजी है। लेकिन जब मैं ये बोलूं कि भाई इन सारे की वैल्यूज में से कुछ ऐसे की वैल्यूज हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और कुछ ऐसे की वैल्यूज हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी कम है, कहने का मतलब है मैं ऐसा बोलूं इस बाइनरी सर्च ट्री में जो कैरेक्टर्स या जो की वैल्यूज डाले हैं आपने, उन की वैल्यूज में से कुछ ऐसी की वैल्यूज होंगे जिसको मैं मैक्सिमम टाइम सर्च कर रहे होंगे, और कुछ ऐसे की वैल्यूज होंगे जिनकी सर्चिंग जो है बिल्कुल कम होगा, या कुछ ऐसे की वैल्यूज होंगे जिनकी सर्चिंग जो है ऑन एवरेज हो। तो दैट मींस यहाँ पे फ्रीक्वेंसी इक्वल रहने वाली नहीं है हर की वैल्यूज का। दैट मींस उन ऑकरेंस, उन सिचुएशंस के लिए जहां पे आपकी की वैल्यूज, जहां आपकी नोड की वैल्यूज की फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्चिंग इक्वल रहने वाला नहीं है, वहां पे आपका ये एवीएल जिसे हम बोलते हैं या हाई बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री काम नहीं करेगा। दैट मींस वी हैव टू डिजाइन सम अदर we have to go for other kind of other binary search tree जहां पे जो टाइम मैक्सिमम कंपैरिजन जो लगने वाला है या एवरेज नंबर ऑफ सर्चिंग टाइम जो लगने वाला है वो कम हो। उसके लिए हमारे पास अगर फ्रीक्वेंसी इक्वल ना हो तो उसके लिए हाई बैलेंस काम नहीं करेगा। तो रियल वर्ल्ड में हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ की वैल्यूज वो अनइवन रहता है, वो इक्वल नहीं रहेगा। फ्रीक्वेंसी ऑफ की वैल्यूज आर नॉट इक्वल। कोई ज्यादा टाइम सर्च हो रहा होगा तो कोई की वैल्यूज होंगे जो बहुत कम सर्च हो रहा होगा, और कुछ की वैल्यूज होंगे जो एवरेज टाइम ना ज्यादा ना कम उतना ही सर्च हो रहा होगा। फॉर एग्जांपल जैसे इसका एक साधारण एग्जांपल हम मान सकते हैं, जब हम ग्रेडी एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक में हफमैन पढ़ रहे थे, वहां पे हफमैन क्या बोलता था, हफमैन बोलता था कि इंस्टेड ऑफ यूजिंग ए फिक्स्ड कोडिंग लेंथ फॉर ऑल द कैरेक्टर्स, हम ये देखते हैं कि कौन कैरेक्टर कितनी टाइम्स के लिए आ रहा है, हम ये देखते हैं किस कैरेक्टर की कितनी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑकरेंस है। तो हम ये बोल सकते हैं जिस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो उसका कोडिंग लेंथ कम, और जिस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी कम उसका कोडिंग लेंथ ज्यादा। तो उसकी वजह से क्या होता था, जितनी बिट्स हमें चाहिए होता उस पर्टिकुलर फाइल को या इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए वो हमें कम लगता था, और वो चीज कि किस कैरेक्टर को क्या कोड लेंथ यूज करेंगे वो हम बनाते थे यूजिंग हफमैन ट्री। सेम यहाँ पे भी आइडिया यही है कि हम, आइडिया मींस फ्रीक्वेंसी का, कि कैरेक्टर्स अगर अनइक्वल हो ऑकरेंस उनकी सर्चिंग, जैसे हो रहा होगा क्यू बहुत टाइम में सर्च कर रहा होगा और पी जो है बहुत बार सर्च कर रहा होगा, और साथ में होगा एम बहुत कम सर्च कर रहा होगा, तो दैट मीन उन ऑकरेंस के लिए आपका हाई बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री काम नहीं करेगा अगर आपकी ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो नॉट इक्वल हो। हर कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी इक्वल अगर नहीं रहने वाला है तो उस केस में आपका हाई बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री काम नहीं करेगा। उसका एक सिंपल मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं, तो उसमें आपको ये सिंपल क्लियर पता चल जाएगा कि भाई नहीं, हाई बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री काम करने वाला नहीं है। तो वहां से हमारा प्रॉब्लम राइज होता है, वी हैव टू फाइंड आउट एन ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री। तो दैट मीन जब हम ये बोलेंगे हाई बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री तो ऑप्टिमल नहीं है, वहां पे सर्चिंग टाइम ठीक नहीं होगी, हाई बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री की केस में बोल रहा हूं। तो हमें एक और ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री ढूंढना है जो हाई बैलेंस, जो आपकी टोटल सर्चिंग टाइम को कम करे। फॉर एग्जांपल अभी मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूं, इससे आपका माइंड बिल्कुल सेटिस्फाई हो जाएगा कि नहीं, हाई बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री जो है हर टाइम आपको एवरेज ये सही सर्चिंग टाइम नहीं देगा। देखिए ये कुछ की वैल्यूज है और ये इनकी फ्रीक्वेंसी है, ये है ए बी एंड सी, हम तीन ही की वैल्यूज लेके चल रहे हैं। देखते हैं
हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री हो तो कितना टाइम लगेगा, और हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री ना हो, यूजिंग द फ्रीक्वेंसी इंफॉर्मेशन को भी कंसीडर करके अगर हम चले तो कितना कंपैरिजन लगेगा। ये देखते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी ऑकरेंस है 0.6। आप मान सकते हो 60% टाइम्स हम ए को सर्च कर रहे होंगे, 0.3 दैट मींस 30 टाइम्स हम इनको, और 0.1 बी को हम 30 टाइम्स सर्च कर रहे होंगे, और सी को हम 0.1 टाइम। दैट मींस अगर आप 10 सर्चिंग लगाते हो इस बाइनरी सर्च ट्री में जिसमें हमने ए बी सी स्टोर किया है, तो 10 में से मैक्सिमम टाइम दैट मींस 60%, 6 बार आप ए को ढूंढ रहे होंगे, और 3 बार आप बी को ढूंढ रहे होंगे, सिमिलरली 1 बार आप सी को ढूंढ रहे होंगे। दैट मींस आपकी की वैल्यूज जो जिनसे वो बाइनरी सर्च ट्री बना है उनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल नहीं है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सर्चिंग इक्वल नहीं है। तो लेट्स से आप दिखाते हैं, लेट्स से हम हाइट बैलेंस ट्री बनाते हैं, तो हाइट बैलेंस ट्री बनाए तो बी इधर आएगा और ए लेफ्ट साइड पे और सी राइट साइड पे। आप देखिए टोटल एवरेज कंपैरिजन या एवरेज सर्चिंग टाइम कितनी होने वाली है। अब एवरेज सर्चिंग टाइम में क्या है कि हमारे पास अब फ्रीक्वेंसी भी है, तो फ्रीक्वेंसी को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। देखिए बी को सर्च करने के लिए एक कंपैरिजन, क्योंकि वो रूट पे ही बैठा हुआ है, एक कंपैरिजन से मुझे सीधा पता चल जाएगा कि बी है कि नहीं, अगर की बी हो तो। सिमिलरली अगर ए को सर्च करना हो तो एक कंपैरिजन यहां पे लगेगा, एक कंपैरिजन यहां पे लगने वाला है, दो कंपैरिजन लगेगा ए को ढूंढने के लिए। सिमिलरली सी को ढूंढना होगा तो मुझे दो कंपैरिजन लगेगा, एक कंपैरिजन यहां पे, एक कंपैरिजन यहां पे। अब देखते हैं अगर आपका ये ट्री इस फॉर्म में हो, दैट मींस दिस इज अ हाई बैलेंस ट्री। अगर ये हाई बैलेंस ट्री होगा तो टोटल एवरेज टाइम कितना लगने वाला है। देखिए एवरेज टाइम, एवरेज सर्चिंग टाइम कि इस ट्री में कैरेक्टर को सर्च करने का टाइम कितना लगेगा। अब हमारे पास एक नया इंफॉर्मेशन भी है, दैट इज फ्रीक्वेंसी। इस फ्रीक्वेंसी को भी हमें कंसीडर करके चलना है। दैट मींस अब देखिए सबसे पहले ए देखते हैं, ए की फ्रीक्वेंसी है 0.6, और इसको निकालने के लिए, इसको सर्च करने के लिए हमें दो सर्च करना पड़ता है, दो बार, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, दो कंपैरिजन लगेगा। तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो है 0.6, कितनी बार आ रहा है 60 टाइम्स, 60% टाइम मल्टीप्लाई बाय दो कंपैरिजन लगता है इसको ढूंढने के लिए। ये इसकी फ्रीक्वेंसी और इसका नंबर ऑफ ऑकरेंस, ये इसकी फ्रीक्वेंसी और ये हो गया इसकी, तो एवरेज जो कंपैरिजन लगने वाला है इस एक को ढूंढने के लिए, एक कंपैरिजन यहां पे लगेगा, एक कंपैरिजन यहां पे लगेगा। प्लस बी को देखिए, बी है यहां पे, इसको एक ही कंपैरिजन लगने वाला है, लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी है 0.3, तो हम करेंगे 0.3 मल्टीप्लाई बाय 1, क्योंकि इसकी कंपैरिजन टाइम जो है एक ही, और 30 टाइम्स हम ऐसा करते हैं। यहां पे बोल सकते हैं कंपैरिजन दो ही है, और 60% टाइम्स हम ये काम कर रहे हैं, क्योंकि ए को ढूंढना हमने 60% है, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी बोल रहा है 60%, आप 0.6 टाइम 0.6 है फ्रीक्वेंसी, दैट मींस 60% टाइम्स आप ए को ढूंढ रहे होंगे। प्लस सी को ढूंढोगे तो इसको दो कंपैरिजन लगने वाली है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दो कंपैरिजन, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 1, तो हम बनेंगे 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2, सॉरी इसकी कंपैरिजन है 2, दो कंपैरिजन लगेगा। अब ये देखिए टोटल देखते हैं 2 दिस इज 1.2 प्लस 0.3 प्लस 0.2, अगर आप इसको सॉल्व करोगे दिस विल बी 1.7। ये है एवरेज सर्चिंग टाइम अगर आप ट्री को इस तरह डिजाइन करते हो। अगर आपका ट्री हाइट बैलेंस्ड हो, जैसे ये अगर ए बी सी को हाइट बैलेंस्ड ट्री बनाना है तो बी रूट आएगा, ए लेफ्ट साइड पे चला जाएगा, सी राइट साइड पे, क्योंकि हमें बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी को भी मेंटेन करनी है। अब हमने ये बोला कि बी को ढूंढने के लिए एक ही कंपैरिजन लग रहा है, ए को ढूंढने के लिए दो कंपैरिजन, क्योंकि पहले रूट पे जाएगा फिर यहाँ पे आएगा, दो कंपैरिजन। सी को ढूंढने के लिए भी दो कंपैरिजन, एक यहाँ पे एक यहाँ पे। लेकिन अब हमने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये ऐड कर दिया कि भाई इन सारे कैरेक्टर्स की जो फ्रीक्वेंसी वो इक्वल नहीं है, इनकी फ्रीक्वेंसी अनइक्वल है। कहने का मतलब है अगर आप 10 टाइम्स इस बाइनरी सर्च ट्री में कैरेक्टर्स को ढूंढ रहे होंगे, 10 टाइम्स मतलब 10 बार आपने सर्चिंग लगा दिया, 10 बार सर्चिंग ऑपरेशन को परफॉर्म किया, तो उस 10 बार में से 6 बार तो आप ए को ढूंढ रहे होंगे क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, और 3 बार तो आप बी को ढूंढ रहे होंगे, इसकी फ्रीक्वेंसी 30%, और एक बार आप सी को ढूंढ रहे होंगे। तो दैट मींस इन कैरेक्टर्स की, इनकी वैल्यू की, नोड्स की फ्रीक्वेंसी इक्वल रहने वाले नहीं है, तो दैट मींस हमें फ्रीक्वेंसी को भी कंसीडर करना पड़ेगा। तो आप बोले देखिए ए का फ्रीक्वेंसी है 60 टाइम्स 0.60% मल्टीप्लाई बाय 2, दैट मींस के इस ए को ढूंढने के लिए मुझे दो सर्चिंग लगानी पड़ती है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, दो कंपैरिजन आप बोल सकते हैं।
सिमिलरली बी को ढूंढना हो तो ए की कंपैरिजन में मैं पता कर सकता हूँ, लेकिन ये कितनी बार आ रहा है टोटल 30% टाइम 0.3 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस ये सी जो है इसको कंपैरिजन 2 लगता है बी और सी, लेकिन ये कितनी बार आ रहा है 10% टाइम्स, तो 0.1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो एवरेज देखोगे तो 1.7 इसकी सर्चिंग टाइम है, 1.7 एवरेज कंपैरिजन आप बोल सकते हो। अब लेट्स से इस ट्री को हम दूसरी तरीके से डिजाइन कर लेते हैं। इस ट्री को हम दूसरी तरीके से डिजाइन करते हैं। लेट्स से एक पॉसिबिलिटी ये भी है, ऐसा भी तो ट्री बन सकता है। हाई बैलेंस का कोई इशू नहीं है, हम फिलहाल हाई बैलेंस को नहीं रख रहे हैं कंसिडरेशन में, हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि एवरेज सर्चिंग टाइम कम हो, और एवरेज सर्चिंग टाइम कम होने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी और साथ ही साथ उसके एवरेज कंपैरिजन टाइम दोनों की, उस एक की को ढूंढने के लिए कितना सर्चिंग लगा रहा है, कितने कंपैरिजन लग रहा है, वो भी कंसिडर करके वो टोटल जो कम होगा उसी ट्री को हम ढूंढने की, उसको सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। देखिए एक ट्री तो ये है जिसका सर्चिंग टाइम इतनी 1.7 और ये हाई बैलेंस है। ओके, दूसरा की देखिए, दूसरा ट्री ऐसा भी तो हो सकता है आपके पास सी यहाँ हो, बी उसके लेफ्ट पे और ए उसके लेफ्ट पे, ये भी तो एक ट्री है। दिस इज आल्सो अ बाइनरी सर्च ट्री। हाँ, हाई बैलेंस नहीं है लेकिन दिस इज स्टिल अ बाइनरी सर्च ट्री। आप ये देखते हैं कि इसमें टोटल कंपैरिजन टाइम कितना लग रहा है, टोटल टाइम, दैट मींस मैं ऐसा बोल सकता हूँ टाइम इक्वल टू, बोल देते हैं टाइम इक्वल टू सी को ढूंढने के लिए एक ही टाइम, बी को ढूंढने के लिए 2 टाइम क्योंकि एक बार यहां पे जाओगे एक बार यहां पे, और ए को ढूंढने के लिए 3 टाइम क्योंकि पहले आप सी पे जाओगे नहीं मिला, फिर बी पे जाओगे नहीं मिला, फिर आप जाओगे ए पे लास्ट में यहां पे, तो दैट मींस ए को ढूंढने के लिए 3 कंपैरिजन। अब देखते हैं टोटल कंपैरिजन कितना है। ए आ रहा है 60% टाइम्स, तो हम लिखेंगे 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 3 क्योंकि ए को ढूंढने के लिए 3 कंपैरिजन लगता है, 3 प्लस बी को ढूंढने के लिए 2 कंपैरिजन है लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी है 30% टाइम्स, तो हम लोग ये 0.3 मल्टीप्लाई बाय 3, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 2, ये इसकी एवरेज ये कंपैरिजन है, 2 कंपैरिजन लगता है, इधर भी एक और इधर भी, प्लस सी को ढूंढने के लिए एक ही कंपैरिजन है लेकिन इसकी फ्रीक्वेंसी 1 है, तो हम लिखेंगे प्लस 0.1 मल्टीप्लाई बाय 1, दिस इज 1.8 प्लस 0.6 plus 0.1, 1.8 plus 1.8 plus 0.7, 8 7 15 हो गया, तो ये हो गया 2.5। दैट मींस इसका एवरेज टाइम, अगर ट्री इस स्ट्रक्चर में ऐसा ट्री बना दोगे तो इसका एवरेज टाइम होने वाला है, एवरेज सर्चिंग टाइम होने वाली है 2.5, यहाँ पे एवरेज सर्चिंग टाइम हो रहा है 1.5। दैट मींस दिस ट्री इज बेटर देन दिस, है ना। लेकिन हमारे पास और भी ऑप्शंस हैं, हम उनको भी एक्सप्लोर करेंगे कि अदर ट्रीज हमारे पास क्या देखे आ रहे हैं। देखिए हम ऐसा ट्री भी बना सकते हैं, अगर मैं यहां पे ए डाल देता हूं और यहां पे सी डाल देता हूं और बी आएगा यहाँ पे, ये भी तो एक आपका बीएसटी है, बाइनरी सर्च ट्री है। देखिए ए अपना रूट है, उसके राइट साइड पे की वैल्यू बड़ा है, लेफ्ट साइड पे तो नल ट्री है, कोई भी नहीं है, और सी अगर रूट है तो उसके लेफ्ट साइड पे छोटा वैल्यू है। यहां पे देखते हैं एवरेज टाइम कितना है, टाइम इक्वल टू, देखिए ए को ढूंढने के लिए सिर्फ एक ही कंपैरिजन, बी सी को ढूंढने के लिए 2 कंपैरिजन और बी को ढूंढने के लिए 3 कंपैरिजन, लेकिन इनकी फ्रीक्वेंसी इक्वल ना होने की वजह से हमें फ्रीक्वेंसी को भी कंसीडर करना पड़ रहा है। सो टाइम इक्वल टू ए इज 1, सॉरी इसकी फ्रीक्वेंसी है 0.6 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस बी के जो कंपैरिजन है वो 3 1 2 एंड 3, और इसकी ये फ्रीक्वेंसी 0.3 है, दैट मींस 0.3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस सी की फ्रीक्वेंसी है 0.1 और इसका जो कंपैरिजन जो लगने वाला है वो है 2। अब देखिए ये आएगा 0.6 into 1 is 0.6 plus 0.3 into 3 is 0.9 plus 0.1 into 2 is 0.2, now 6 15, that means 1.5 plus 0.2, ये आ गया 1.7। इसकी सर्चिंग टाइम जो एवरेज सर्चिंग टाइम है इसके 1.7 है। दिस इज 0.6 into 1 plus 0.3 into 3, now 0.1 into 2 is 0.2, now 6 15, 1.5 plus 0.2 that is 1.7, इतना सर्चिंग टाइम लगने वाला है अगर आप ट्री को उस साइड ऐसे तरह डिजाइन करें। अब हमारे पास एक और पॉसिबिलिटी है ट्री को करने के लिए, 3 ट्री हो गए,
एक दो और ट्री है जिसको हम देखेंगे कि ये इन कीज के साथ एक और की है अपने पास। कहाँ बनाते हैं उसको, इसको हटाते हैं हम। जब हाइट बैलेंस था तो 1.7 आया, यहाँ पे हाइट बैलेंस भी नहीं है तब भी 1.7 आ रहा है। यहाँ पे बिल्कुल स्क्यूड है लेफ्ट साइड की तरफ, इसका 2.5 है, ये तो ज्यादा है। सिमिलरली एक और ट्री बन सकता है हमारे पास ऐसे, क्या हम हमेशा ऐसा करें, ये है आपके पास सी और इसके लेफ्ट पे हम डाल सकते हैं ए और उसके राइट पे हम डाल सकते हैं बी। ये भी एक बाइनरी सर्च ट्री है, बिल्कुल आपके कीज के हिसाब से। सी बड़ा है, लेफ्ट साइड पे ए छोटा है और ए के राइट साइड पे बी बड़ा है उससे, दैट मीन बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। अब देखते हैं इसका टाइम कितना है, एवरेज टाइम। टाइम इक्वल टू सी को कंपैरिजन एक ही लग रहा है, ए को कंपैरिजन 2 लग रहा है और बी को कंपैरिजन 3। दैट मीन बी तक पहुंचने के लिए मुझे पहले सी पे जाना है, फिर ए पे जाना है, फिर बी पे। दैट मीन 3 कंपैरिजन लग रहा है, बी के लिए 2 के ए के लिए 2 कंपैरिजन और सी के लिए 1 कंपैरिजन। अब देखिए ए के लिए 2 कंपैरिजन है, ए की फ्रीक्वेंसी है 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस ये देखिए बी के लिए 3 कंपैरिजन लग रहा है और इसकी फ्रीक्वेंसी है 3.3 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस सी के लिए एक ही और उसकी फ्रीक्वेंसी भी 1 ही है, 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये आ गया 1.2 प्लस 0.9 प्लस 0.1, ये आ गया 2, 9 तक 10 हो गया 2.2। एवरेज टाइम ये हो रहा है। दिस इज द फोर्थ वन। हमने पहले बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री बनाया, उसका देखा 1.7 था, फिर ये बनाया लेफ्ट सीक्वेंस की तरफ, इसका 2.5 था, फिर ये बनाया, इसका बनाया 1.7 और ये 4 ट्री बनाए। अब एक और ट्री बनाते हैं फाइनली, उसका देखिएगा आप कितना जा रहा है। हमें अभी तक जो लोवेस्ट आया है वो है 1.7, तो उस दो का लेट्स से ऐसा कर देता हूं, मैं राइट स्क्यूड कर देता हूं, ए बी एंड सी। अब ये भी तो आपका बाइनरी सर्च ट्री है, यहाँ पे ए का लेफ्ट साइड पे बिल्कुल नल है, बिल्कुल एम्प्टी है, लेकिन राइट साइड पे बी है, दैट मींस प्रॉपर्टी ठीक है। बी का बिल्कुल लेफ्ट नल है लेकिन राइट साइड पे सी है, दैट मींस बाइनरी सर्च ट्री का प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। अब देखते हैं एवरेज टाइम यहाँ पे कितना लग रहा है आपका सर्चिंग टाइम जिसे हम बोलेंगे। सो टाइम इक्वल टू, देखिए ए को ढूंढने के लिए एक ही कंपैरिजन क्योंकि वो रूट पे ही बैठा हुआ है, ओके। बी को ढूंढने के लिए 2 कंपैरिजन क्योंकि रूट से एक आगे बैठा हुआ है। सी को ढूंढने के लिए 3 कंपैरिजन, पहले यहाँ पे जाएगा फिर यहाँ पे जाएगा फिर यहाँ पे, दैट 3 कंपैरिजन लगने वाले हैं सी के। अब देखते हैं टोटल एवरेज टाइम कितना लगने वाला है। ए का फ्रीक्वेंसी है 0.6 मल्टीप्लाई और इसकी टाइम जो है कंपैरिजन, टोटल टाइम ऑफ कंपैरिजन है 1 है, प्लस यहाँ पे बी का जो फ्रीक्वेंसी है वो 0.3 और इसका जो कंपैरिजन जो लगने वाला है वो 2 है, प्लस सी का तो 0.1 फ्रीक्वेंसी है और उसको 3 लग रहा है। ये देखिए आप 0.6 into 1 is 0.6 प्लस 3 into 2 is 0.6 प्लस 3 into 1 is 0.3, ये आ गया 1.2 प्लस 0.3 और ये आ गया 1.5। अब देखिए ये सबसे छोटा वैल्यू है आपके पास। टोटल सर्चिंग टाइम ये वाला ट्री जो बिल्कुल राइट स्क्यूड है, जो बिल्कुल बैलेंस नहीं है, उसका सर्चिंग टाइम 1.5 है और जो टोटल आपके पास बिल्कुल हाइट बैलेंस ट्री था उसका सर्चिंग टाइम था 1.7। तो दैट मींस यहां से हम एक चीज, एक आइडिया बिल्कुल डिराइव कर सकते हैं कि भाई हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री आपको बिल्कुल मिनिमम सर्चिंग टाइम देने वाला नहीं है। अगर आप ऐसा कोशिश करोगे, ये आइडिया मान के कि अगर आप n नोड्स के लिए या n कीज के लिए एक बाइनरी सर्च ट्री बनाते हो और आप कोशिश करोगे कि उस जो ट्री बनेगा बाइनरी सर्च ट्री वो हाइट बैलेंस्ड हो, लेकिन अगर उनकी फ्रीक्वेंसी अनइक्वल हो तो हाइट बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री गारंटी नहीं देगा कि आपका टोटल सर्चिंग टाइम जो है कम हो। टोटल सर्चिंग टाइम कम होने के लिए आपको दी ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री ढूंढना पड़ेगा। दैट मींस आपको n वैल्यूज से अगर एक बाइनरी सर्च ट्री बनाना है, लेकिन हर n वैल्यूज या n कीज की जो फ्रीक्वेंसी वो इक्वल नहीं है, तो आपको इस तरह करके लिस्ट आउट करके ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री ढूंढना पड़ेगा। हमारे पास 3 की वैल्यूज थे A, B एंड C। हमने वो सारे पॉसिबल
जो बाइनरी सर्च ट्री इन 3 की वैल्यू से बन सकते थे हमने बनाया, और हर एक ट्री का हमने एवरेज टाइम कैलकुलेट किया। एवरेज एवरेज क्या बोलते थे, एवरेज सर्चिंग टाइम आप बोलते थे, या टाइम ऑफ सर्चिंग बोल सकते हैं। सर्चिंग टाइम हमने हर किसी ट्री का कैलकुलेट किया और हमने देखा कि कौन सी ट्री का सर्चिंग टाइम कम हो रहा है। हमारे केस में ये ट्री था जिसका सर्चिंग टाइम बहुत ही कम है, तो हम इसी ट्री को सेलेक्ट करेंगे एज द ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री फॉर दीज 3 कीज with frequency 6, 0.6, 0.3 and 0.1. That means अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि टू फाइंड आउट द ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री, जो की वैल्यूज आपके पास दिए हैं, जो फ्रीक्वेंसी जो की वैल्यूज के साथ अटैच किए हुए हैं, उन की वैल्यूज के लिए हमें एक बेस्ट ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री ढूंढना पड़ेगा by finding out all the possible binary search tree for those n nodes or n keys. और उन n कीज और n नोड्स में से n कीज और n नोड्स के लिए जितने पॉसिबल बाइनरी ट्री से उन सबको बनाने के बाद हर बाइनरी सर्च ट्री का आपने एवरेज सर्चिंग टाइम भी निकालनी है, और जिस बाइनरी सर्च ट्री का एवरेज सर्चिंग टाइम कम होगा उसी बाइनरी सर्च ट्री को आप सेलेक्ट कर सकते। जैसे हमने यहाँ पे हमारे पास 3 कीज थे और 5 हमने बाइनरी सर्च ट्री बनाए, और 5 सर्च ट्री में से ये वाला बाइनरी सर्च ट्री था जिसका एवरेज सर्चिंग टाइम या बिल्कुल सर्चिंग टाइम सबसे मिनिमम है, तो हम इस बाइनरी सर्च ट्री को सेलेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हम इसी को ही सेलेक्ट करके निकलेंगे। पर द क्वेश्चन इज कि कितने बाइनरी सर्च ट्रीज पॉसिबल होंगे इस तरह, जैसे 3 कीज है तो 5 बाइनरी सर्च ट्री होंगे। अगर n नोड्स होंगे, n कीज होंगे, तो कितनी बाइनरी सर्च ट्री को मुझे बनाना पड़ेगा, और हर बनाने के बाद हर बाइनरी सर्च ट्री का मुझे एवरेज टाइम भी कैलकुलेट करनी है, और जिस बाइनरी सर्च ट्री का टाइम एवरेज टाइम कम होगा उसी को हम दी ऑप्टिमल बाइनरी सर्च ट्री बोलेंगे फॉर दैट पर्टिकुलर n नोड्स विद सम फ्रीक्वेंसी। अब क्वेश्चन मेरे पास ये है कि भाई 3 नोड था तो 5 बाइनरी सर्च ट्री बना दिए और उसी में से बेस्ट जो था उसको सेलेक्ट कर लिया। अब क्वेश्चन ये है कि हाउ मेनी बाइनरी सर्च ट्रीज आर पॉसिबल फॉर n नोड्स, हमें कितना बाइनरी सर्च ट्री बनाना पड़ेगा n नोड्स अगर आपके पास होंगे, n कीज होंगे, तो वो नंबर जो है अगर आप देखोगे यहां से, तो हमने ये डिराइव किया कि भाई बाइनरी सर्च ट्री हो, हाई बैलेंस हो, लेकिन उन कीज की जो फ्रीक्वेंसी है वो इक्वल ना हो, तो गारंटी नहीं है आपका हाई बैलेंस बाइनरी सर्च ट्री आपको एवरेज सर्चिंग टाइम कम देगा। आपको सारे बाइनरी सर्च ट्रीज जितने भी पॉसिबल है सबको बनाना पड़ेगा, और उनमें से जिस भी बाइनरी सर्च ट्री का सर्चिंग टाइम कम हो उसी को सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब हम ये बोल रहे हैं कि भाई अगर आपके पास n नोड्स हो, n कीज हो, आपके पास n कीज हो और n कीज का कुछ फ्रीक्वेंसी दिया गया हो, जैसे हमारे पास यहाँ पे 3 की था और उनके फ्रीक्वेंसी दिए थे। सिमिलरली मैं बोल रहा हूँ, लेट्स से आपके पास n कीज है और आपने ये पता करना है कि भाई आप n कीज है तो कितने बाइनरी सर्च ट्रीज पॉसिबल है, क्योंकि आपने हर एक बाइनरी सर्च ट्री को बनानी है, फिर हर एक बाइनरी सर्च ट्री का आपने एवरेज ये सर्चिंग कॉस्ट भी निकालनी है, और सर्चिंग कॉस्ट जो मिनिमम होगा उसको सेलेक्ट करना है। लेकिन सबसे पहले तो ये तो पता करें कि कितनी की n कीज से कितनी बाइनरी सर्च ट्रीज पॉसिबल है। तो उसके लिए वो फॉर्मूला है हमारे, उसको हम बोलते हैं कैटलन नंबर। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग नंबर इन नंबर थ्योरी मैथमेटिक्स। कैटलन नंबर बोलता है कि अगर आपके पास n नोड्स होंगे, n कीज होंगे, तो टोटल बाइनरी सर्च ट्री जो आपको होने वाला है वो है 1 डिवाइडेड बाय, ऐसा बोल सकता हूं, टोटल नंबर ऑफ बाइनरी सर्च ट्री, क्या बोल सकते हैं, टोटल बाइनरी सर्च ट्रीज with n nodes with n keys equal to 1 upon n plus 1 2n और n, ये कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला है, या ऐसे बोल सकते हो आप, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2nCn कॉम्बिनेशन वाला। दैट इतने हमारे पास बाइनरी सर्च ट्री बनेंगे अगर आपके पास n नोड्स होंगे तो दैट मींस अगर मेरे पास 3 नोड्स होंगे तो अभी हमने 5 देख लिए, तो देखते हैं कि 5 बनता है कि नहीं। हमने 3 नोड लिए थे, 3 की लिए थे, तो हमने 5 बाइनरी सर्च ट्री बनाए, तो देखते हैं क्या 5 ट्री बनता है कि नहीं। अगर n का वैल्यू यहाँ पे 3 डाल देते हैं तो यहाँ बनेगा इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, 2 इंटू n इज 6,
C, n is your 3, 6C3. ओके, हम पहले इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। दिस 6C3, 3 + 1 is 4, दैट मींस 1 डिवाइडेड बाय 4। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिए यहां पे देखना, 1 डिवाइडेड बाय 4 इनटू 6C3 is 6 factorial divided by, yeah, this is NCR, that is n factorial divided by r factorial, that is 3 factorial, into n minus r, that is 3 factorial. 1/4 into 6 multiplied by 5 multiplied by 4 multiplied by 3 factorial, इसको हम लिख सकते हैं डिवाइडेड बाय यहाँ 3 factorial और मल्टीप्लाई बाय यहाँ है 3 into 2 factorial, 2 factorial is 2 आप बोल सकते हैं। ये 3 factorial, ऊपर वाला 3 factorial हम कैंसिल आउट कर रहे हैं, नीचे से 4 है और ऊपर वाला 4 मैं कैंसिल कर लेता हूं। 3 2s are 6, ये 2 and 2 cancel, बचा 5। so that means with 3 nodes the total binary search tree is 5, और 3 nodes के साथ हमने 3 keys के साथ 5 binary search tree आपके सामने रखा, और उन 5 binary search tree में से जो मिनिमम था उसको आपने सेलेक्ट किया। नाउ अगर n